बधाई हो माते, बधाई हो। बधाई हो माते। आयुष्मान भव पुत्र। किस शुभ घटना की बधाई दे रहे हो विप्रचित्ति? माते, आज मैंने राजा नल के बनाए हुए उन पांसों का सदैव के लिए अंत कर दिया। वो पांसे जो कई हाथों से फिसलते हुए कई परिवारों का सर्वनाश करते हुए स्वर्गीय पिताश्री के हाथों में आए और महाभारत के युद्ध का कारण बने, उन पांसों को मैंने जल समाधि दे दी। हाँ माते, उस परंपरा का मैंने अंत कर दिया जिसने एक दुष्ट रोग के समान मेरे हृदय और मस्तिष्क पर अधिकार कर लिया था। चुक चुक जियो मेरे लाल, चुक चुक जियो। पुत्र, आज तुमने मेरे दूध का ऋण चुका दिया। यदि यही शुभ कार्य तुम्हारे स्वर्गीय पिताश्री के हाथों से संपन्न हुआ होता तो आज कहानी ही कुछ और होती। आज तुम्हारी माता के तन पर वैधव्य के ये श्वेत वस्त्र न होते। भाभी श्री, भाग्य ने हर कार्य का समय निर्धारित कर रखा है। उन दुष्ट 500 की कहानी का अंत यदि आपके पुत्र के हाथों लिखा था तो और कोई हाथ ये कार्य कर ही नहीं सकते थे। उन दुष्ट 500 ने क्या क्या अत्याचार किए हैं, ये कोई मुझसे पूछे। जो मेरे साथ हुआ, ईश्वर न करे वो किसी मां के साथ हो। इन्हीं 500 ने मेरे 100 पुत्रों की आहुति ली थी। भाभी श्री, सचमुच आपके पुत्र ने बहुत बड़ा कार्य किया है। जल लहरों में उन 500 को फेंक दिया जिन पर मेरे पुत्रों के रक्त के धब्बे लगे हुए थे। बस अब केवल यही प्रार्थना है कि महाभारत का युद्ध हमारे सबके दुख का अंत सिद्ध हो। वो सुख अवश्य आए जिसके लिए हमने इतना बड़ा मूल्य चुकाया है। पुत्र, पुत्र, तुम बधाई के पात्र हो। तुमने आज एक महान कार्य किया है। बधाई की पात्र तो आप हैं बुआ श्री, जिसने एक भटके हुए राही को सत्य की राह दिखा दी। यदि आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं बुआ श्री? अवश्य पूछो पुत्र। बुआ श्री, आप गांधार आई, आपने मुझे युद्ध करने से रोका और मैं मान भी गया। आप अपने पुत्र और भाई को भी युद्ध करने से रोक सकती थी। आपने ऐसा क्यों नहीं किया बुआ श्री? रोकना तो बहुत चाहा था पर रोक न सकी। क्यों बुआ श्री? इसीलिए क्योंकि तुम्हारे फूफा श्री देख नहीं सकते। ईश्वर ने उन्हें नेत्र ही नहीं दिए और तुम्हारे पिताश्री और मेरे पुत्र देख तो सकते थे, पर अहंकार, क्रोध और घृणा ने उनसे देखने की शक्ति ही छीन ली थी। ऐसे में सत्य की राह कौन दिखाता और कौन देखता? मन की आंखों के आगे शत्रुता और द्वेष की भावना ने ऐसा पर्दा तान रखा था कि सत्य का चेहरा ही ढक गया।
इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकी पुत्र। पट्टी तो मेरी आंखों पर भी बंधी थी, पर मेरा दुर्भाग्य कि मैं सब कुछ देख सकती थी। मैं स्पष्ट देख रही थी क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, और अपनी अंतर्दृष्टि चाहते हुए भी किसी को दे नहीं पाई, और कोई मेरी अंतर्दृष्टि स्वीकार करने को तैयार भी नहीं था। ऐसी स्थिति में मैं क्या करती पुत्र, बोलो क्या करती? मैं तो उस दुर्बल वृक्ष की भांति थी पुत्र, जिसे अपनी ओर आती हुई आंधी का आभास तो था, पर ना वो उस आंधी से लड़ सकता था और ना ही किसी को बचा सकता था। पर आज उस दुख का कुछ तो बोझ हल्का हुआ। तुमने तो मेरी बात सुनी, कम से कम मैं अपनी मातृभूमि गांधार को बचाने में सफल तो हुई। आओ पुत्र, अपनी बुआ के गले लग जाओ। कदाचित तुम्हारे पिताश्री की आत्मा देख रही हो कि यदि यही कल हो गया होता तो आज का आंचल कांटों से न भरा होता पुत्र, कांटों से न भरा होता। हम आपसे आज्ञा लेने आए हैं मामी श्री। इतनी शीघ्रता पुत्र? अभी तो तुम दोनों से ठीक से भेंट भी नहीं हो पाई। कितनी बातें कहनी थी, कितनी बातें सुननी थी पुत्र। मामी श्री, अभी तो टूटे हुए संबंध जुड़े हैं, कहने सुनने के लिए बहुत समय है। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि देश को एक करने के लिए यह शांति यज्ञ सफलतापूर्ण संपूर्ण हो जाए। फिर सारा परिवार एकत्रित होकर दिल की भड़ास को दूर कर देगा। परंतु अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए मामी श्री। अच्छा पुत्र। अब कहां जाने का निश्चय किया है? हमारा अगला पड़ाव सौराष्ट्र है बड़ी मां। तुम भी हमें जाने की आज्ञा दो अनुज। आज्ञा? कैसी आज्ञा? क्या इस शांति यज्ञ में मेरे लिए कोई स्थान नहीं भ्राताश्री? अनुज, ये तुम क्या कह रहे हो अनुज? अरे जब हमने तुम्हें अपने हृदय में जगह दे दी है तो इस यज्ञ में स्थान अवश्य देंगे। किंतु बड़ी मां को हस्तिनापुर लौटना है और किसी ना किसी को तो उनके साथ जाना ही होगा। हम चाहते हैं कि तुम उनके साथ जाओ। और हम महाराज युधिष्ठिर को इस क्षेत्र में शांति अभियान की सफलता का संदेश देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम जाओ और तुम्हें देखकर ज्येष्ठ पिताश्री, बड़े भैया और काका श्री विदुर सब प्रसन्न हो जाएंगे। यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य जाऊंगा भ्राताश्री। परिवार के ज्येष्ठ लोगों के चरण छूना भी किसी अभियान से कम नहीं। परंतु उसके पश्चात मैं आप लोगों से तुरंत आ मिलूंगा। अवश्य अनुज, अवश्य। और लौटते समय नकुल, सहदेव, वृषकेतु और मेघवरन को साथ लेते आना। हम सौराष्ट्र के पश्चात कामरूप की ओर प्रस्थान करेंगे और हो सकता है कि हमें उनकी आवश्यकता हो। उन्हें अवश्य ले आना। अब हमें प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए माते। विजय श्री भव। विजय श्री भव। चलिए मजले भैया। तुम्हारा अभियान सफल हो। जैसे अब तक है हुआ
सफल शांति अभियान, आगे भी यह सफल हो। प्रभु दे यह वरदान,